वाई, क्यों ये इधर भी कर रही, उधर कर दे, उधर कर दे, इधर कर दे। आप लोग तो नहीं करते ऐसा, क्यों करते हो? नहीं करना चाहिए। आरती सेकने का, आरती कब होती है? भगवान की सेवा होने के बाद। पहले भगवान को हम स्नान करवाते हैं, ठाकुर जी को। घर में ठाकुर जी है बेटा? नहीं रखे? क्यों नहीं रखे आप लोगों ने? ठाकुर जी रखिएगा। ठाकुर जी को रख, ठाकुर जी से प्रेम करो। ठाकुर जी को पहले आप उठना, स्नान ध्यान से निवृत्त होना, ठाकुर जी को नहलाना, ठाकुर जी को पोशाक धारण करना, फिर तिलक इत्यादि करवाना, काजल धारण करवाना। ठाकुर जी को इतना आप सेंट पसंद करते खूब, है ना, स्प्रे वगैरह लगा के खूब। तो भगवान को भी स्प्रे बहुत सेंट पसंद है, इत्र आदि पसंद है। भगवान की इत्र अर्पण करना। भगवान जब श्रृंगार में आ जाए, पूरा श्रृंगार जब हो जाता है, तब भोग निवेदन करना। आप कुछ पालो, हम भी तैयार होने, खाते हैं, भूख लगती है, भगवान को खिला लो, भोग अर्पण करना। उसके बाद आरती उतारते हैं। क्यों उतारना आरती? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे स्वामी, हे गोविंद, आपको किसी की नजर ना लगे, वो नजर उतारना होता है। और आरती के उतारने के बाद हम सेकते हैं। क्यों? बलाइयां लेना। बलाई जानते हैं आप लोगों ने? बलाइयां लिए हैं अपने बच्चों के तो लिए होंगे, भैया मेरे लाला को किसी की नजर ना लगे। ऐसे ये जगत स्वामी है, जगत व्यापी है, ये इतना सुंदर है, इसका किसी को नजर नहीं लगे इसको। इसलिए आप आरती सेकने का अर्थ है आपकी बलाइयां मुझे आ जाए, आपको कुछ नहीं होए। जो किसी को प्यार करता है उसको दुख में देखना चाहता है? दुख में देखना पसंद करोगे? आप जिससे बहुत अधिक प्यार करते हो, अपने बच्चा हो, अपना पति हो, अपनी पत्नी हो, किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो और उसके जीवन में दुख आ जाए, आप सहन करोगे? आप चाहोगे कि वो दुख में आ जाए? चाहोगे? नहीं चाहते ना। इसी तरह भगवान से इतना प्यार होना चाहिए, और उस प्यार के खातिर ये आपको नजर ना लगे, आपके जीवन में दुख ना। ये साकार भाव है। निराकार परब्रह्म निराकार है, परंतु हमारे भाव साकार होना चाहिए। हम गोविंद से प्यार करते हैं, हम किशोरी राधा रानी से प्यार करते हैं, हम बाबा विश्वनाथ से प्यार करते हैं, तो बाबा विश्वनाथ के जीवन में दुख नहीं आना चाहिए ना। मेरे ठाकुर के जीवन में दुख नहीं आना चाहिए। इसलिए हे गोविंद, आपको न यशोदा मैया यही तो करती थी, नित्य लाला को स्नान करवाना, बड़ा सुंदर बालों को गूंथ देती, काजल धारण करवा देती, लाला को माखन आदि खिलाती और बलाइयां लेती। लाला मेरे लाला की जय हो, या लाला हमेशा पूजनीय हो, जगत में व्यापी हो, लाला की बलाइयां लेती। यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए, वो मातृत्व भाव होना चाहिए, वो वात्सल्यता हमारे अंदर होना चाहिए। वो वात्सल्यता अगर हो, भगवान आपके कोख में आएंगे, गारंटी है ये। वो वात्सल्यता हो तो सही, आपके हृदय में ठाकुर विराजमान हो जाएंगे। जैसे आरती इसलिए सेकना है। और साइंटिफिक इसका रीजन है, इसका दूसरा साइंटिफिक रीजन है आरती सेकने का। क्या रीजन है? आरती किससे होती है? घी के द्वारा बाती भिजाया जाता है, रुई है ना, और रुई को जलाकर आरती उतारते। आप घी जलाकर अगर सेकोगे ना, नेत्र ज्योति ये बढ़ती है, आंख कभी खराब नहीं होंगे। आप सर्च करके देख लो। सनातन परंपरा में कोई भी नियम है ना, फालतू में नहीं बनाया गया। हमारे ऋषि मुनि कोई साधारण नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे। आज के भाषा में वैज्ञानिक कहा जाता है, साइंटिस्ट कहा जाता है, हमारे वैदिक भाषा में उनको ऋषि मुनि कहा जाता है। बस इतना ही फर्क है। ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाया ना, हमारे हेल्थ को लेकर बनाया गया है। हेल्थ से, सनातन जो है हेल्थ से रिलेटेड चीज है, 100% हेल्थ से रिलेटेड है। हमारे यहाँ मोली है, मोली धारण आप लोग करते नहीं करते? मोली धारण करते, ये बहुत आवश्यक चीज है। ये सनातन से धर्म से जोड़ा गया है, परंतु ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। हमारे ये नाड़ी है, ये हार्ट से रिलेटेड है। ये इसका एक मापदंड होता है, बहुत टाइट भी नहीं बांधना होता, बहुत ढीला बांधने से कोई फायदा नहीं है। एक उंगली इतना टाइट छोड़ के हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता कभी इसको। ये मोली इस हेल्थ से रिलेटेड है। हम लोग मस्तक में तिलक धारण करते हैं, है ना, ये ब्रह्मरंध्र है यहाँ पर। ये कभी गर्म ना हो, क्रोध ना आए, यहाँ